नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज आपके सामने एक परिचर्चा लेकर के मैं आया हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स। और हमारे सदी के महानायक इतने खामोश क्यों हैं? क्या दर्द है जो सीने में छिपा रखे हैं? उनकी मैडम तो भारतीय संसद में, लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, तुम हार जाओ, ये श्राप देती हैं। और उस औरत के बारे में वो जुबान नहीं खोलती हैं जिसका नाम है गिरिजा। कश्मीर की वो औरत जो लाइब्रेरियन थी, अपना चेक लेने के लिए आई थी और जिहादी मुसलमानों ने जिन्हें पकड़ लिया, बच्चों के सामने नंगा करके उनके साथ बलात्कार किया और आरा से काट दिया, जिंदे आदमी को आरा से काट दिया। क्या इस विषय पर सदी के महानायक को कुछ बोलना नहीं चाहिए? लेकिन हिंदुस्तान को कुछ हो गया है। हिंदुस्तान को कुछ हो गया है। सदी के महानायक अपने लिए हैं। उनको फुर्सत कहाँ है हुजूर? पेगासस में जाकर के पैसा जो रखनी है। ईडी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को जब बात करने के लिए बुलाती है, उनसे पूछताछ के लिए बुलाती है, तो अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन दहाड़ने लगती हैं। कहां? भारत के संसद में, भारत के लोकसभा में। हमें इस बात पर ध्यान देनी है, हमारी मातृशक्ति की प्रणेता नारी जगत है, जिनके बारे में कहा जाता है, यत् नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं जया बच्चन जी। और उस आदमी के बारे में नहीं बोलती हैं जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव, और जो बोलता है, जब लोग बलात्कार करते हैं तो बोलता है मुलायम सिंह यादव कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। पैसे की खुमारी इतनी भी अच्छी नहीं है। अमिताभ जी, आप तो सदी के महानायक हैं, कुछ तो रखिए, कुछ तो रखिए, कुछ तो रखिए, लाज रखिए। सदी के महानायक, कुछ तो बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? कश्मीरी पंडितों के ऊपर, उनकी बहुपत्नी बेटियों के ऊपर आर्य चल रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। उस फिल्म उस दृश्य को दर्शाती है गिरिजा टिक्कू। उस फिल्म को दर्शाती है द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म। आपकी खामोशी क्या कहती है? क्यों बॉलीवुड खामोश है, जबकि कमाई में माइल्स एहेड, मीलों मील ये फिल्म आगे बढ़ चुकी है? हमारा बॉलीवुड खामोश है। भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाली जया बच्चन खामोश है। खामोशी तो तब टूटती है ना, जब ईडी इनके पुत्र अभिषेक बच्चन को और पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन को समन करती है, बुलाती है, पूछती है। झूठे डायरेक्टर बन के, झूठे कंपनियों का नाम लेकर के ये लोग हिंदुस्तान से अरबों रुपये ले जाते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, क्या यह आपको शोभा देता है? क्या आपने कभी सुना है, मित्रों, कभी आपके नजर में आई है क्या सदी के महानायक ने यतीम खाना खोल रखा है? वृद्ध लोगों के इलाज के लिए, बच्चों के इलाज के लिए, या बेरोजगारों के लिए कोई ऐसी बात कही है?
नहीं। क्यों? पेगासस में इतने अरबों रुपया रखने वाले कुछ तो पैसा निकाल करके एक आध अस्पताल बना देते, प्याऊ बना देते। लेकिन शायद सदी के महानायक को ये अच्छी नहीं लगती। पैसा बटोरना तो अच्छा लगता है। पत्नी को संसद में भेज देते हैं कि तुम जाओ और भारतीय जनता पार्टी को कोसो कि तुम चुनाव में हार जाओगी। जाके पत्नी यूपी के चुनाव में कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, लेकिन कहां कहां बढ़े हैं ये नहीं कहती हैं। ये भी नहीं कहती हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, इसके बारे में भी कुछ सफाई नहीं देती हैं। काश बोलती। पेगासस में अरबों रुपया रखने वाले अमिताभ बच्चन काश अपने पुत्रों के बारे में कुछ बोलते, अपनी पुत्र वधू के बारे में बोलते, अभिषेक बच्चन के बारे में बोलते। देश को तो छोड़िए, तो कहते हैं भरोसा टूटता है। किस चीज का भरोसा? आपने पैसा रखा है, 2 नंबर का काम किया है, अभिषेक बच्चन को बुलाया गया, ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया। कश्मीर फाइल्स पर 1990 की वो जनवरी, जब मुस्लिम जिहादियों ने कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं, दलितों, सरदारों, पंडितों के ऊपर टूट पड़े थे और मस्जिदों से ऐलान कर रखा था, लगातार ऐलान हो रहा था, ऐ हिंदुओं तुम अपनी बहू बेटियों को छोड़ दो, हम बलात्कार करेंगे और तुम चले जाओ। कुछ तो बोलिए अमिताभ जी, कुछ तो बोलिए। अरे मेरे सदी के महानायक, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं लगती। मैं मानता हूं कि आपका कोई क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए तो गैर जिम्मेदार आप रहे हैं समाज के प्रति। आप समाज के बारे में पढ़े लिखे रहते, निश्चित तौर पे एक संवेदना रहती, लेकिन वो भी संवेदना आपके पास नहीं है। आप बुझे हुए चिराग की तरह, उस नाक की तरह हैं जो पैसा तो बटोरता है, लेकिन किसी उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है। पेगासस में रखे हुए पैसे हिंदुस्तान की किस गरीबी के काम आएंगे? आप जरा सोचिए, एक बार तो बोलिए। काश्मीरी पंडितों के लिए ही सही 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे दिए होते, आज आपका नाम होता, आज आपको हम लोग जानते कि एक बिलियनर्स, सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन ने एक नेक कार्य के लिए अपने खून पसीने के पैसे को दिया। लेकिन आपको तो पेगासस से फुर्सत नहीं है। पैसा विदेशों में भेजते हैं, विदेशों में रखते हैं, जाली फैक्ट्रियां बनाते हैं। यही आप पर तो यही आरोप है। उसी के लिए अभिषेक बच्चन को बुलाया गया, ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया। आपकी श्रीमती जी दहाड़ मारने लगी, लोकसभा स्पीकर से भी जोर जोर शब्दों में बोलने लगी। आपको पता है ना, वो समाजवादी पार्टी यानी नमाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, गई थी यूपी में प्रचार करने, संसद में श्राप दिया कि भाजपा हार जाएगी, और यूपी में जाकर कर्म किया, मैं भाजपा को हराऊंगी। लेकिन ये सब नहीं बोला कि उनके नेताजी ने क्यों ऐसा बोला कि बच्चों से तो गलतियां हो जाया करती हैं। ये मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट उनके बलात्कार पर था। क्या गलतियां ऐसी कि किसी की मां बहन की इज्जत लूट ली जाए, और जब हो तो उसकी सजा ना मिले, उसे फांसी की सजा ना हो, या कानून जो सजा दे आजीवन कारावास नहीं हो? नारियों के पक्ष में तो जया बच्चन कुछ बोलती, पैसे की गर्मी ने इन्हें अंधा कर दिया है। जया बच्चन खामोश हैं, खामोश रहेंगी, इस पे कुछ नहीं बोलेंगी।
वो तो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं। उन्होंने तो द कश्मीर फाइल्स का नाम भी नहीं सुना होगा, सुना होता तो जरूर बोलता। द कश्मीर फाइल्स में जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया इन जिहादी मुसलमानों ने, क्या क्या नहीं किया। सदी के महानायक खामोश हैं। उनकी नेत्री पत्नी जया बच्चन इस पे कुछ नहीं बोलती हैं। उन्हें तो सिर्फ दर्द अपना दिखाई पड़ता है। अभिषेक बच्चन को क्यों बुलाया गया? क्यों? क्या वो देश के ऊपर है क्या? आज देश ये प्रश्न पूछता है। आने वाले वक्त में ये प्रश्न उनसे पूछा जाएगा, आपने ये क्या किया? द कश्मीर फाइल्स जबकि सब जगह हाउसफुल जा रही है। कुछ सिनेमा घरों ने तो हाउसफुल का बोर्ड टांग दिया है और भीतर एक पब्लिक नहीं है। ये कैसी कोशिश है? कुछ लोग जाने नहीं इस कश्मीर फाइल्स के खिलाफ क्यों इतना प्रोपेगेंडा वार हो रहा है, क्या क्यों इतने लोग फैल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये कश्मीर फाइल्स हिंदुओं पे हुए जुल्म की कहानी बयां करती है। इतने सालों तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों करते? और तो और कश्मीर में पाक टीवी चलता था, पाकिस्तान का टेलीविजन। ये तो बांट चुके थे, ये तो हिंदुस्तान से कश्मीर को काट चुके थे। जिन्ना की तस्वीर लगती थी, दो झंडे फहरते थे। भला हो ईश्वर का कि जिसने नरेंद्र मोदी को भेजा और इनके देशद्रोही सपने चकनाचूर हो गए। महबूबा अब्दुल्ला खामोश हो गए। कांग्रेस सोच में है, अब कैसे देश चलेगा? वाड्रा परिवार को कैसे हम पहुंचाएंगे? कैसे हम देशद्रोही एक्टिविटीज को करेंगे? इनकी सोच का कारण क्या है? इनकी सोच का कारण है कि कश्मीर फाइल्स जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द बयां करती है, उसका ये लोग दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उन कश्मीर पंडितों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जब सच्चाई जनता के सामने आ रही है तो उलूल जुलूल बयान देकर के उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पेगासस में पैसा रखने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, नेत्री जया बच्चन, ये सुन लो, तुम बोलो न बोलो, बिहार हिंदुस्तान की अरबों जनता बोल उठी है, जाग चुकी है। वो जानती है कि तुम्हारा नेता बनने का उद्देश्य एक ही है, तुम अपनी संपत्ति को बचाओ। इस संपत्ति को बचाने के लिए ही तुम कुछ नहीं बोलती हो और मुलायम सिंह यादव के उस स्टेटमेंट की निंदा भी नहीं करती हो। और न कश्मीर फाइल्स के ऊपर तो दो शब्द निकलते हैं। जय हिंद।